Hello everyone, my name is Sarthak and I welcome you all to the video how to increase the coaching business through Telegram and WhatsApp most demanded वीडियो। इतना ज़्यादा डिमांड आया, दो वीडियोस का बहुत ज़्यादा डिमांड आया। एक तो हमें अपना कोचिंग बिजनेस कैसे इंक्रीज़ करना है, प्लस एक ये जो हमारा सेटअप है ना इसका वीडियो। तो विद इन 7 डेज आपको दोनों वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगी। ऑलराइट, तो अगर आप पहली बार टीचमेंट चैनल पर आए हो, कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सबसे पहले आते हैं टॉप 10 व्हाट्सएप कंट्रीज रैंक्ड बाय लार्जेस्ट ऑडियंस। इंडिया में आप क्लियरली देख सकते हो लगभग 395 मिलियन व्हाट्सएप यूजर्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद ब्राज़ील है और वो कहीं पर भी पास नहीं है, मतलब 105 मिलियन कहाँ पर और 395 मिलियन कहाँ पर। तो व्हाट्सएप जल्दी से कहीं पे भी नहीं जाएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है ना कि व्हाट्सएप अगर बंद हो गया तो या उसके इंस्टॉल कम हो गए तो नहीं, बहुत ज़्यादा अभी डिफरेंस है। ठीक है, व्हाट्सएप के 2 बिलियन यूजर्स हैं पूरे वर्ल्ड में। 7.7 बिलियन वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। 770 करोड़ में से 200 करोड़ लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं। ठीक है जरा इमेजिन करके देखना एक बार। अब आते हैं एक बार टेलीग्राम पर। व्हाट आर द मोस्ट पॉपुलर टेलीग्राम चैनल्स? तो आप देख सकते हो हिंदी मूवी डाउनलोड करने के बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं और जो भी इंफॉर्मेशन है कहीं पर नहीं मिलेगी, वो कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम पर मिलेगी। ठीक है, टेलीग्राम के जनवरी 2021 में, ध्यान से, जनवरी 2021 में 15.75 मिलियन इंस्टॉल्स हुए थे। खास करके 24% था ये पूरे वर्ल्ड का बिजनेस। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ खाली। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। टेलीग्राम और व्हाट्सएप कहीं पर भी नहीं जाएंगे। तो पहले तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि भाई यहाँ पर हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म एफर्ट्स प्लान कर सकते हैं। गुड टू गो। जैसा यूट्यूब है, जैसा गूगल है, वैसे ही टेलीग्राम और व्हाट्सएप है। ऑलराइट, अब आते हैं इन दोनों के थोड़े से डिफरेंस पर। मैंने मेजर डिफरेंस लिए हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गया हूँ। ग्रुप्स में आप 256 पीपल को ऐड कर सकते हो एक सिंगल व्हाट्सएप ग्रुप में। टेलीग्राम पर ये नंबर जा सकता है 2 लाख। मेरे साथ बोल देंगे कितना? 2 लाख मेंबर्स आप सिंगल ग्रुप में ऐड कर सकते हो। ठीक है, फाइल शेयरिंग व्हाट्सएप पर लिमिट है 100 MB की और यहाँ पर टेलीग्राम पर आप 2 GB तक जा सकते हो। क्विज, पोल्स, कमेंट्स ये व्हाट्सएप पर पॉसिबल नहीं है। आप क्विज वगैरह वहाँ पर कंडक्ट नहीं कर सकते हो। आप वहाँ पर एक क्वेश्चन टाइप करके भेज सकते हो कि भाई ABCD 4 ऑप्शन है, आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को आप ये कहोगे। लेकिन इसमें तो डायरेक्ट ऑप्शन है टेलीग्राम पर क्विज का। बच्चे क्लिक करेंगे, आपको परसेंटेज वगैरह दिख जाता है वहाँ पर। ठीक है, पर्सनलाइजेशन व्हाट्सएप पर थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि ये फैमिली ओरिएंटेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर सारे फैमिली के जितने भी स्टेटस वगैरह हमें मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा व्हाट्सएप पर्सनल फॉर्मेट में आ जाता है। टेलीग्राम अभी उस लेवल का पर्सनल फॉर्मेट में नहीं आया है। डिफरेंट फीचर्स, अवे मैसेजेस, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस। अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया ना, अभी के अभी इंस्टॉल करो, अभी के अभी, राइट अवे। ठीक है, आप व्हाट्सएप बिजनेस को यूज करना स्टार्ट करो। कोई आपको मैसेज करता है हाय, तो एकदम उनके पास डिफॉल्ट मैसेज जाएगा जिसको कहते हैं ग्रीटिंग मैसेज। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने कोई क्वेरी पूछी कि आई हैव अ डाउट फॉर क्लास 11 फिजिक्स, तो उनके पास जाएगा अवे मैसेज। ठीक है, तो आप ये सारे के सारे मैसेज कस्टमाइज करके व्हाट्सएप बिजनेस में सेंड कर सकते हो। टेलीग्राम पर सीक्रेट चैट्स और सेल्फ डिस्ट्रक्ट टाइमर्स मैसेजेस मिलेंगे। मतलब कोई एक ऐसा मैसेज है जो आपको सिर्फ 6 आवर्स तक शोकेस करना है, उसके बाद वो अपने आप मतलब डिलीट हो जाएगा। आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम उसको अपने आप डिलीट कर देगा। दैट इज सेल्फ डिस्ट्रक्ट टाइमर। ऑलराइट, सुटेबल फॉर स्मॉल कोचिंग सेंटर। अगर आपको 50 to 100 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी में रहना है, मतलब आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ाना है, आप इंडिविजुअल टीचर हो, यूज़ व्हाट्सएप। टेलीग्राम पर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 51 to 1000 स्टूडेंट्स को या फिर उससे आगे भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को डील करना चाहते हो, यू नीड टू शिफ्ट टू द टेलीग्राम। आप इस कैटेगरी में है 1 में, ये है 2। अगर आप 1 से 2 में जाओगे तो आप पहले से ही टेलीग्राम पर चले जाओ, क्योंकि आप इस प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओगे, आपकी फॉलोइंग यहाँ पर बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। गुड टू गो। अब आते हैं सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4 ways टू इंक्रीज कोचिंग बिजनेस थ्रू टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं इसको 2G की स्पीड पर आराम से आपको समझाऊंगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिएट ब्रांड, डोंट डू सेल्स। मेरे पास भी व्हाट्सएप पर बहुत सारे टीचर्स कनेक्टेड हैं। मैं आपको बताता हूँ स्टेटस पर अपडेट क्या होते हैं। ठीक है, ऐसे करके एक ये पोस्ट आता है, यहाँ पर टीचर का फोटो होता है। ठीक है, ड्राइंग दिल पे मत लेना। यहाँ पर होता है लिखा हुआ 15% ऑफ, छोटा सा। फिर ऊपर होता है अभी नहीं तो कभी नहीं ठीक है, इस टाइप की एक लाइन लिखी हुई होती है। यहाँ पर टीचर का XYZ नाम होता है या फिर इंस्टीट्यूट का नाम होता है और यहाँ पर चैप्टर वगैरह, समरी, नोट्स, ये सब। और ये आता कब है? ये 2 दिन पहले आता है बैच लॉन्च होने से, उसके अलावा और कुछ नहीं आता।
ये क्या है? ये सेल्स है। आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे सिर्फ सेल्स नहीं करना है, आपको यहाँ पर कंटेंट क्रिएट करना है। जेन्युइन तरीके से कंटेंट क्रिएट करो। अगर आपने कढ़ाई पनीर घर में बनाकर रख दिया, कैसे पता चलेगा दुनिया को कि वो बहुत अच्छा है? थोड़ा सा कढ़ाई पनीर आप बाहर टेस्ट कराओ, उसके बाद लोग अपने आप खाने आएंगे कि भाई मुझे कढ़ाई पनीर चाहिए, चलो आप शाही पनीर भी बना दो, क्या वो भी टेस्ट करा दो। समझ रहे हो मेरी बात? इनडायरेक्टली क्रिएट लॉट ऑफ कंटेंट रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। अब सार्थक कंटेंट कितने तरह का बनता है? वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करना है, ठीक है, ये तो आप गैप ढूंढो मार्केट में, या फिर आप डिफरेंट कंटेंट बनाओ। मेरे साथ बोलेंगे, या तो आप गैप ढूंढो मार्केट में। ऐसी कोचिंग कंपनीज जितनी भी हैं, चाहे वो ऑनलाइन वर्ल्ड में है चाहे वो ऑफलाइन वर्ल्ड में है, ऐसी क्या सर्विस है जो वो नहीं दे पा रही हैं? दैट इज द गैप। उस गैप को क्या आप फुलफिल कर सकते हो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में? हाँ तो गो फॉर इट, नहीं तो छोड़ दो। और आप कुछ डिफरेंट भी कर सकते हो क्या स्टूडेंट्स के लिए? पहला है गैप, दूसरा है डिफरेंट। हम टीचमेंट चैनल पर क्या करते हैं? गैप था बहुत ज़्यादा टीचिंग लर्निंग में, हमने बहुत ज़्यादा वीडियोस क्रिएट की टीचिंग टेक्निक से रिलेटेड, एंगेजमेंट से रिलेटेड, क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड, और हमने कुछ डिफरेंट कंटेंट भी बनाया कि शाय स्टूडेंट्स के साथ कैसे बात करें, बुलिंग स्टूडेंट्स को कैसे पहचानें। हम दोनों ऑडियंस को यहाँ पर कैटर कर रहे हैं, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि गैप क्या है और डिफरेंट क्या है। मैं आपको कुछ गैप्स बताता हूँ। डेली रिवीजन क्विज। बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या आती है? वो चैप्टर पढ़ता रहता है, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, सेकंड पढ़ा है, थर्ड पढ़ा है, फोर्थ पढ़ा है, जब वो फिफ्थ चैप्टर पर आया ना, फर्स्ट 2 चैप्टर्स वो भूल चुका है। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर वो डेली रिवीजन कर सके, जहां पर उसके डेली टेस्ट हो रहे हो, मिनी टेस्ट, राइट? तो आप टेलीग्राम पर डेली रिवीजन क्विज रख सकते हो कि आपने जुलाई स्टार्टिंग में, आज 1 जुलाई है, 1 जुलाई को आपने पूरा का पूरा चार्ट जो है टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया कि भाई मैं 4 चैप्टर्स का इस मंथ टेस्ट लूंगा, ये लूंगी, एज द केस में भी। डेली मॉर्निंग 8 AM और डेली इवनिंग 8 PM आपके पास 5 क्वेश्चन आएंगे MCQs। आपने अगर वो आंसर किए, मेरे खुद के डिजाइंड क्वेश्चंस हैं, आपने वो आंसर किया, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन थोड़ी ऑन द पॉइंट चल रही है, ठीक है? इस टाइप के आप डेली रिवीजन क्विज वहां पर पोस्ट कीजिए, ऑटोमेटिकली ऑडियंस आएगी, ऑटोमेटिकली ऑडियंस आएगी। आपके पास अभी बेस ऑडियंस है ना 50, 60, 70 स्टूडेंट्स की, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उनका जाता तो कुछ भी नहीं है, टेलीग्राम पर वो जाएंगे ही जाएंगे। मॉर्निंग में उनको आदत पड़ जाएगी, चलो भाई एक बार छोटा सा टेस्ट दे देखते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हमारे माइंड में कितनी पॉपअप है। ऑलराइट, डेली सब्जेक्ट समरीज। टीचर्स क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ाते रहते हैं, उसको समराइज नहीं करते। ये बहुत बड़ा गैप है, समराइजेशन नहीं हो पाता है कंटेंट का। तो आप डेली सब्जेक्ट समरीज शेयर कर सकते हो टेलीग्राम पर। भाई चैप्टर 1 का ये वाला जो पॉइंट है, इसको मैंने 5 पैराग्राफ्स में अपडेट कर दिया है। आपको वो 14 to 15 पेज का जो पूरा का पूरा डिटेल्ड नोट्स है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे करके आप समरीज शेयर कर सकते हो टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, राइट? एंड डेली डाउट सॉल्विंग सेशंस भी आप टेलीग्राम वगैरह पर कर सकते हो। तो ये गैप्स हैं मार्केट के, इनको पहचानना पड़ेगा। आपके एरिया के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट हो सकते हैं, आपके स्ट्रीम के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकते हैं। आपका ऑफलाइन ज्यादा बिजनेस था तो ऑफलाइन के डाउट्स बिल्कुल डिफरेंट है, आपका ऑनलाइन थोड़ा ज्यादा हैवी बिजनेस है तो ऑनलाइन के सारे डाउट्स डिफरेंट है। तो ये सबसे ज्यादा आपको पहचानना पड़ेगा। लेकिन प्लीज मेरी बात समझिए, आपको ब्रांड बनाना है, सेल्स नहीं करनी है। आप ब्रांड बनाते रहिए। अच्छा, एकदम कुछ नहीं होगा। 2 ईयर्स में आपको गारंटी देता हूं, आपको एक्सट्रीम रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। 100% मैं अभी लिख कर दे रहा हूँ, मैं साइन कर सकता हूँ उस चीज़ पर। 2 ईयर्स बिल्कुल एक्सट्रीम नहीं कि कंटेंट डाला, बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट आ गया, बहुत ज़्यादा आपके प्रोग्राम परचेज किए जा रहे हैं, नहीं होगा। लेकिन 2 ईयर्स के बाद धीरे धीरे आपको इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इट्स लाइक योगा, ठीक है? योगा आप आज करोगे तो एकदम से इफेक्ट थोड़ी आएगा। 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ बाद थोड़ा थोड़ा इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक है रनिंग, आप रनिंग डेली 20 किलोमीटर करो, 7 डेज में आपका वेट डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन वापस से इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो रनिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, दिस इज सेल्स, और ये जो योगा वाला कॉन्सेप्ट है, दिस इज ब्रांड। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और उसके बाद जब आप कंटेंट पोस्ट करते जा रहे हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने जुलाई में कंटेंट पोस्टिंग स्टार्ट कर दिया, फरवरी आ चुका है, आप अपना बैच लॉन्च कर रहे हो, आपको सिर्फ एक दोबारा से पोस्ट ये डालना है कि भाई ये आपकी फोटो है, यहाँ पर 20% ऑफ है, ये मेरा बैच है, ओनली 200 स्टूडेंट्स के लिए और 1500 रुपीज़ फीस है। ठीक है, ऑटोमेटिकली मैं आपको बता रहा हूं कि 100 to 150 स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। अगर आप ब्रांड क्रिएट कर रहे हो, मैं आपसे डायरेक्ट आके कहता हूं कि मेरा प्रोग्राम परचेज कर लो, मैं टीचर ट्रेनिंग पे कुछ बनाया तो आप परचेज कर लोगे, नहीं, लेकिन मैं आपके लिए कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं, करता जा रहा हूं, उसके बाद मैं एलिजिबल हूं आपसे कुछ कहने के लिए, लेकिन फर्स्ट टाइम में नहीं हूं। ठीक है, सो क्रिएट ब्रांड, डोंट डू
सेल्स। पॉइंट नंबर 2, फ्लैश सेल्स एंड प्रमोशनल कोड्स। फ्लैश सेल्स क्या होता है, मैं सबको कंसिडर करता हूं। पहले आते हैं इंस्टीट्यूट टीचर्स पर, जैसे सीए टीचर्स हैं, उनके साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, मई और नवंबर। कैट एग्जाम 1 बार होता है, जीमैट साल में 4 बार होता है। गवर्नमेंट एग्जाम्स तो पूरे साल प्रिपरेशन चलती रहती है, या फिर आपके जितने भी बैचलर्स वाले एंट्रेंस एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन चलती रहती है, ठीक है। 12th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फरवरी वगैरह का टाइम होता है। तो जो फ्लैश सेल्स होती है ना, वो होती है नेसेसिटी के टाइम पे। नेसेसिटी 12th क्लास स्टूडेंट्स को अगर हम कंसिडर करें, 1 मार्च को एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल की सिनेरियो में, एक्सट्रीम को हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं। 1 मार्च को एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। आपको पता है भाई 15 जनवरी से स्टूडेंट्स के ना थोड़ा पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है कि यार अब कैसे करेंगे, अब तो सिर्फ 30-45 डेज बच रहे हैं, इतनी जल्दी कैसे होगा। यहाँ पर बच्चे जाते हैं कैप्सूल कोर्सेज के लिए, जिनको सीसीबी कहते हैं मार्केट में। तो ये जो कैप्सूल कोर्सेज है ना, इनको आप लॉन्च कर सकते हो, और कैप्सूल कोर्स को सीधा 85% ऑफ, ठीक है। इसके लिए बस आपके पास सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो आपके पास है ही। आप टीचमेंट का ऐप यूज करते हो, बहुत सारे यूजर्स वहां पर आप एक बार में सब्सक्राइब कर सकते हो, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। फ्लैश सेल का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है नेसेसिटी। भाई 1 मार्च तो पीछे नहीं जाएगी, ये तो एग्जाम यहीं पर होना है, और उनको वो प्रोग्राम भी, जो कोर्स है वो भी परचेस करना है। तो आप 85% ऑफ पे फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स के लिए कर सकते हो। और इसमें साफ लिख देना कि भाई ये जो स्टूडेंट्स हैं जो सेशन 2022 में या 2021 में अपीयर होंगे, उन्हीं के लिए है। बाकी कोई स्टूडेंट इसमें अप्लाई ना करे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक कोर्स होगा, ठीक है। तो आप फ्लैश सेल्स निकाल सकते हो बिल्कुल टाइम पर। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं सीए वाले, तो उनके लिए आप दिवाली के टाइम पर ये कोड कूपन्स वगैरह निकाल सकते हो। कुछ फियर कोड्स होते हैं। फियर कोड्स का मतलब जैसे दिवाली पर हो गया, तो सीए वाले स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम टाइम में एग्जाम फोबिया 15, तो 15% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। मंथली कोड्स होते हैं, भाई हर महीने हम 10 to 12% करते हैं। हमारी फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी, हमारी सेकेंड ईयर एनिवर्सरी है, लेकिन आप कोशिश करें फ्लैश सेल कॉन्सेप्ट को यूज करने का अपने पर्टिकुलर एग्जाम के अकॉर्डिंग। अपने पर्टिकुलर, चाहे आपका गवर्नमेंट एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, या आपका क्लास 12 बेसिस है, 10th बेसिस है, इंटरनेशनल एग्जाम्स हैं, उनमें फ्लैश सेल के कॉन्सेप्ट्स ढूंढने की कोशिश कीजिए। कब हम फ्लैश सेल कर सकते हैं, और उस फ्लैश सेल को कवर करने के लिए हमारे पास अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं। गुड टू गो। शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ये नहीं फ्लैश सेल पूरे साल चलेगी, पूरे साल 85% ऑफ। वो तो स्टूडेंट्स को भी पता है कि कोई प्रॉब्लम, मतलब कि अभी हमारे पास जनवरी में 85% ऑफ नहीं है, फरवरी में मिलेगा, मार्च में मिलेगा, अप्रैल में भी मिलेगा। नहीं करना है, सिर्फ एक पर्टिकुलर 40, 30 या फिर 20 डेज के लिए 85% ऑफ है, फिर जेन्युइनली हम बंद कर देंगे, चाहे कोई स्टूडेंट आए या ना आए, ठीक है। ऑनलाइन इज ऑल अबाउट क्वांटिटी, सो मेक इट रियली अफोर्डेबल। अफोर्डेबल तो बनाना ही पड़ेगा। ऑनलाइन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट्स आएंगे तो एक साथ आएंगे, नहीं तो कुछ नहीं आएगा। ये तो आप जीरो हो या फिर आप हीरो हो, बीच में कुछ नहीं है कि मेरे पास 20, 30, 40, 50 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो हमेशा अफोर्डेबल रखने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या था, ब्रांड बनाना है, रेगुलर पोस्टिंग करनी है, कंटेंट की गैप्स फाइंड आउट करना है, या फिर डिफरेंट कुछ क्रिएट करना है। सेकंड, फ्लैश सेल्स की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है। ओके, पॉइंट नंबर 3, 1-to-1 सपोर्ट एंड पर्सनल टच। ये जो है ना, ये वाला पॉइंट पर्सनल टच, ये इतना पावरफुल वेपन है, और इसको आप मैं सीक्रेट वेपन कंसिडर कीजिए, ठीक है। ऑनलाइन में पर्सनल टच की कमी है, अगर ऑफलाइन वर्ल्ड में आप हो तो आप ये पर्सनल टच प्रोवाइड कर सकते हो। जितनी भी डिफरेंट कंपनीज हैं, चाहे वो ऑफलाइन वर्ल्ड में है, चाहे वो ऑनलाइन वर्ल्ड में है, उनके मास्टर टीचर अलग होते हैं। मैं आपको एक बार बताता हूँ कैसे उनकी फंक्शनैलिटी है। उनके मास्टर टीचर अलग होते हैं जो सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, उनके डाउट सॉल्विंग टीचर अलग होते हैं, उनके असिस्टेंट टीचर अलग होते हैं। तो बच्चे को अगर कोई डाउट है ना, वो यहाँ पर जाता है, उसको डाउट नहीं है, कुछ कंफ्यूजन है, वो असिस्टेंट टीचर के पास जाता है। मास्टर टीचर सिर्फ एक बार आकर पढ़ा के जाते हैं। आप कहो कि भाई मैं ही मास्टर टीचर हूँ, मैं ही डाउट सॉल्विंग टीचर हूँ, मैं ही असिस्टेंट टीचर हूँ, मैं ही बच्चे के डाउट्स को सॉल्व करूँगा, मैं ही उसकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करूँगा, और मैं ही सारा सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। आई एम दी 1 मैन और 1 वुमेन आर्मी, ठीक है। तो पर्सनल टच आ गया, और इसीलिए ये मैं करता हूँ ना, ये सारा काम मैं करता हूँ, इसलिए सिर्फ मैं 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। हमारे पास कम बच्चे आ रहे हैं, ये दुनिया को नहीं पता, हमें पता है। इसको एज अ वेपन यूज करो कि भाई मैं लेता ही 100 हूँ,
ठीक है, मैं 100 स्टूडेंट्स ही कंसिडर करता हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। मैं 100 स्टूडेंट्स ही कंसिडर कर सकता हूँ क्योंकि मुझे इतनी सारी मेहनत हर स्टूडेंट के साथ करनी है। ठीक है, डायरेक्टली मास्टर टीचर कैन कनेक्ट विद द स्टूडेंट स्मॉल वीडियोस के थ्रू, क्रिस्प मैसेजेस के थ्रू। आपको लगता है रात 10 बजे किसी बच्चे का मैसेज आया, वो जेन्युइन डाउट है, 20 ईयर 30 ईयर से वो डाउट हर स्टूडेंट का आता है। आप उनके लिए स्मॉल वीडियोस क्रिएट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेजेस सेंड कर सकते हो, टेलीग्राम पर उनको शॉर्ट 30 40 50 सेकंड की वीडियोस आती हैं वो शेयर कर सकते हो, उनके साथ आप कनेक्टेड रह सकते हो। ठीक है, द कस्टमर सपोर्ट कैन ऑल्सो एक्सटेंड टू लाइव वीडियो हेल्प और ट्यूटोरियल्स। आप उनके साथ लाइव वीडियोस भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, फरवरी में आपने कैप्सूल कोर्स लॉन्च किया, आपके पास 50 स्टूडेंट्स आए, आपने उनको सब कुछ पढ़ा दिया। ठीक है, मार्च में अब 25 मार्च को स्टूडेंट्स का एग्जाम है और जो फर्स्ट एग्जाम था हुआ था 20 मार्च को, मतलब बीच में आपको 4 डेज मिल गए। इन 4 डेज में आप लाइव सेशंस कंडक्ट करो फ्री ऑफ कॉस्ट कि भाई जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, आप लाइव सेशंस में पार्टिसिपेट कीजिए और आइए, आपके जितने भी डाउट्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सॉल्व करूंगा। भले ही आपके कोई मास्टर टीचर आए या ना आए, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, आप 40 50 जितने लाइव सेशंस हो सकते हैं उतने कंडक्ट करो, अपने पेड यूजर्स के लिए अलग और फ्री यूजर्स के लिए अलग। ये बच्चे एग्जाम क्लियर करेंगे, तुरंत आपका रेफरेंस दूसरे स्टूडेंट्स को दे देंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये चीज आपको रखनी है। 1-to-1 सपोर्ट, जितना पर्सनल जा सकते हो। बी फेमिलियर, नेवर बी फ्रेंडली। उस फॉर्मेट में जितना भी आप पर्सनल जा सकते हो उतना अच्छा आपके लिए होगा। गुड टू गो। एंड पॉइंट नंबर 4, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको हाईलाइट कर दो, ब्लॉक में कर दो, जो करना है वो कर दो। टीचर्स को अपना रेवेन्यू मॉडल नहीं पता। रेवेन्यू उनको पता ही नहीं कि मुझे किस तरीके से कमाना है। देखिए, चेक आउट व्हाट योर स्टूडेंट वांट। कुछ स्टूडेंट आपको मेन टीचर की तरह देखते हैं, मतलब आपको वो मास्टर टीचर की तरह देखते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट आपको सपोर्टिव टीचर की तरह देखते हैं, उनका मेन टीचर तो कोई और है, लेकिन वो आपको एक एज अ सपोर्टिव टीचर यूज करते हैं कि भाई चलो हमें कोई डाउट आता है तो मैं इन सर से भी पूछ सकता हूँ, ये इन मैम से भी मैं पूछ सकता हूँ। ठीक है, कुछ टीचर आपको सिर्फ डाउट सॉल्विंग टीचर के फॉर्मेट में देखते हैं, वो आपसे कुछ नहीं पूछेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सिर्फ सर ये क्वेश्चन नंबर 2 में मेरा 3rd पॉइंट क्लियर नहीं है, ये बताता हूँ। डाउट सॉल्विंग टीचर। कुछ स्टूडेंट्स आपको मोटिवेशनल टीचर या फिर एज एन एक्सपर्ट देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेन टीचर हो स्टूडेंट की निगाहों में, आप 1 टाइम प्राइस चार्ज कर सकते हो, लो बजट, मतलब 3000 रुपीज पर ईयर, बस, इससे ज़्यादा नहीं, 4000 रुपीज़ पर ईयर। हाँ, अगर आपका सब्जेक्ट थोड़ा एक्सट्रीम है तो आप 5 to 6000 तक जा सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। ऑनलाइन वर्ल्ड में इससे ज़्यादा फीस आप स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन आपको मास को टारगेट करना है। ठीक है, सपोर्टिव टीचर, डाउट सॉल्विंग टीचर। स्टूडेंट्स आपको सपोर्टिव टीचर की तरह देख रहे हैं, वो आपके पास आते तो हैं लेकिन सपोर्ट के लिए, आपके पास मेन क्राइटेरिया के लिए नहीं आते, तो कोई बात नहीं ना, आप सब्सक्रिप्शन फॉर्मेट पर चले जाइए, ये वाला फॉर्मेट। आप उनसे कहिए भाई सपोर्ट की ज़रूरत 12 महीने तो नहीं होती, सपोर्ट की ज़रूरत तो जनवरी, फरवरी, मार्च, सबसे ज़्यादा इन मंथ्स में होती है। ठीक है, तो इन 3 मंथ्स में, ये जो 3 मंथ्स हैं, इसमें सब्सक्रिप्शन सर्विस आप 200 रुपीज़ पर मंथ की लॉन्च कर सकते हो कि भाई मैं आपको सारा सपोर्ट दूंगा और सारे आपके डाउट जितने भी है वो क्लियर करूँगा। ठीक है, आपकी कोई क्वेरीज आती है मैं उनको भी सॉल्व करूंगा। वो आपको मेन टीचर नहीं बना रहे, आप मत बनो, आप डाउट सॉल्विंग टीचर या फिर सपोर्टिव टीचर बनो। और अगर आपकी वैल्यू है एक्सपर्ट टीचर वाली, फिर तो एक्सपर्ट का तो कोई प्राइस होता ही नहीं है। एक्सपर्ट तो 1 टाइम प्राइस, HB मतलब हाई बजट, आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगेन आपका हाई बजट आ चुका है। अपने रेवेन्यू मॉडल को आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। आपको स्टूडेंट्स कैसे देखते हैं, आपको सपोर्टिव की तरीके से देखते हैं, आपको मेन टीचर की तरह देखते हैं, आपको एक्सपर्ट की तरह देखते हैं, उस हिसाब से आप अपना रेवेन्यू कर सकते हो, तो आपके पास ज़्यादा चांसेस हैं स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ इंक्रीज होने के। ठीक है, और ये सारा का सारा काम आप व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। ये चारों पॉइंट्स को प्लीज़ कंसिडर करें। ठीक है, अगली वीडियो में हम फेसबुक इंस्टाग्राम वीडियो में भी मिलेंगे और वहाँ पर भी हम डिटेल में चेकआउट करेंगे कि उसके थ्रू बिजनेस को कैसे इंक्रीज करना है। अगर आपका कोई डाउट है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। बहुत दिनों बाद इतनी लेंथी वीडियो देखी है तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर देना और मिलेंगे कहाँ पर, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।